ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायण। नमो जी बोलिए सॉरी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे गुरुईशभक्तान् ईशानीशावतारकान् तत्प्रकाशांश्च तत्शक्ति कृष्णचैतन्य संज्ञकम्। ग्रन्थेरारम्भकोरि मङ्गलाचरण गुरुवैष्णव भगवान् तीनेरस्मरण होय विघ्न विनाशन अनायासे हय निज वांछिता पुराना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को जो थोड़ा देर से ज्वाइन करें उनको सबको और सभी को मेरा सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपना कीमती समय निकालकर ग्रंथराज श्रीमद् भागवत को सुनने के लिए आए, समझने के लिए आए, पढ़ने के लिए आए और अपना संग देने के लिए आए। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है हम सबके जीवन में। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, सताम प्रसंगे मम वीर्य संविदो गृणन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तजोशनादशव अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमश्यति। सताम प्रसंगी अर्थात सत लोगों के साथ, आप सब साधु हैं, सत लोग हैं, सत्संग साधुओं के साथ प्रसंगे। भगवान कह रहे हैं कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को कि साधुओं के संग में हमें क्या करना चाहिए। मम वीर्य संविदो, मेरे नाम रूप गुण रूपी कथाओं का हमें श्रवण करना चाहिए। गृणंति हृत कर्ण रसायन कथा, इस रसायन को, इस मेडिसिन को हमें अपने कर्णों के माध्यम से हार्ट में लेना है, अपने हृदय में लेना है। तो भाई मेडिसिन को जाती है तो कुछ इफेक्ट भी होता है उसका, करेक्ट। सब लोग मानते हैं कुछ इफेक्ट होता है, बुरी चीजें चली जाती हैं। जो वायरस इन्फेक्शन होते हैं वो मेडिसिन, जो डॉक्टर के द्वारा सही मेडिसिन अगर ली जाए और वो जो पेशेंट उसको लेगा तो उसकी जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। तो वैसे ही हमारी क्या जो बीमारी है भौतिक रूपी संसार के प्रति मोह, काम, मोह, लोभ, मद मत्सर्य, ये सारी बीमारियां दूर होती हैं और तीन चीजें प्राप्त होती हैं, श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति, अटैचमेंट, डिवोशन और रति, भगवान के प्रति अटैचमेंट, भक्तों के प्रति अटैचमेंट, नाम रूप गुण के प्रति अटैचमेंट, ये कैसे होता है, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से होता है। और जब इसको भक्तों के संग में किया जाए तो इसके मिलियन टाइम्स, करोड़ों गुना ज्यादा इफेक्ट होता है। आप सब एग्री करते हैं? करते हैं? एक थम्स अप जी करके प्रभु। रिएक्शन का बटन जी होता है, तो उसमें प्रभु। आप एग्री करें तो उसको ऐसे थम्स अप करके बटन दबा सकते हैं ताकि पता चले आप सब जाग रहे हैं। क्योंकि जब जी आप सब प्रभु। सो जाते हैं वीडियो वैसे ही ऑफ रहता है, तो वही लेट के सोता है। इसमें तो हम लेट के भी सो सकते हैं, मंदिर में एटलीस्ट बैठ के सोना पड़ता है, क्या मजबूरी होती है।
लेकिन घर पे क्या है, वीडियो भी बंद है तो लेट कर भी हम श्रवण करते हैं, और लेट के तो एकदम बढ़िया नींद आती है उसमें भागवत के समय। हरे कृष्णा। हरे इसलिए कृष्ण। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे थे करतार सिंह प्रभु, ताकि वीडियो ऑन रखेंगे तो हम अलर्ट रहेंगे, हमारा ही भला होगा, ताकि हम ध्यान से सुनेंगे। और जो चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। तो जहां तक मुझे ज्ञात हुआ, तो कैंटो 1 चैप्टर 8 टेक्स्ट नंबर 48 तक आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, राइट? जी प्रभु जी, प्रभु जी। तो हिंदी में ही पढ़ते हैं ना आप सब, हिंदी में ही तो मैंने, जी जी प्रभु जी। तो हिंदी में है ही सबके सामने, ताकि सब लोग इसको देख भी सकें। 49 से पढ़ना है हमें, तो 49 से पढ़ेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। बालाद्विजा सुहृन्मित्रा पितृभ्रातृगुरुद्रुहा नामेस्यान्निरयान्मोक्षो हि आपि वर्षा वर्षयु आयुयुतै वर्षायुयुतै। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभ चिंतकों, मित्रों, चाचा ताऊओं, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्ष तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों का कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। तात्पर्य, जब भी युद्ध होता है तब अनेक निर्दोष प्राणी यथा बालक, ब्राह्मण, स्त्रियां, जिनका वध सर्वाधिक पाप पूर्ण माना गया है, वे भी मारे जाते हैं। ये सब निर्दोष प्राणी हैं और समस्त परिस्थितियों में इनका वध शास्त्रों द्वारा वर्जित है। महाराज युधिष्ठिर को इस सामूहिक संहार का पता था। इस प्रकार दोनों ही दलों में मित्र, चाचा ताऊ तथा शिक्षक थे, और वे सभी मारे गए। उनके लिए ऐसे नरसंहार का सोचना ही भयावह लगता था। अतएव वे लाखों करोड़ों वर्षों तक नरक में पड़े रहने का विचार कर रहे थे। दूसरा श्लोक भी पढ़ लेते हैं, कोई और पढ़ना चाहते हैं? फिर उसके बारे में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। जी करतार सिंह प्रभु, आप कुछ बोल रहे थे? जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक तो ना थोड़ा सा आज को हमारे क्लास में है, नित्यानंद प्रेम प्रभु जी की क्लास में, तो उन्होंने मुझे बोला था कि सभी को इसका थोड़ा बेनिफिट मिले आपकी क्लास का, तो रिकॉर्डिंग के लिए बोल रहे थे प्रभु जी कि अगर रिकॉर्डिंग हो जाए तो इस क्लास। ठीक है, कर दिया मैंने स्टार्ट, चिंता मत कीजिए। जी प्रभु जी। मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। जी। नैनो राज्य प्रगाभृत धर्म युद्धे वदो दिवे साम इते में न तू बोधाय कल्पते शासनम वचः। तात्पर्य और अनुवाद जगतगुरु श्रीपाद जी के द्वारा। जगतगुरु श्रीपाद जी की जय हो। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि यद्यपि वे वास्तव में राज्य का शासन नहीं चला रहे थे, क्योंकि दुर्योधन द्वारा नागरिकों का बिना किसी क्षति के शासन तो चलाया जा रहा था, फिर भी दुर्योधन के हाथों से राज्य छीनने हेतु अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने अपने सारे जीवों का शासन चलाने के दौरान नहीं यह संहार। हरे कृष्ण। का आवाज थोड़ा थिंक फ्रीज हो हाँ, गया, सारे कनेक्शन। जीवों का वो संहार कर पाए, और ये संहार शासन चलाने के दौरान नहीं हुआ था, अपितु अपने को बड़ा बनाने के लिए हुआ था। अतः उन्होंने इस पाप के लिए स्वयं को दोषी समझा। हरे कृष्ण, थैंक यू। जी
सॉरी प्रभु जी, थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए थोड़ा सा नहीं, आवाज का थोड़ा रहा जी प्रभु जी। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो बहुत सारे डिवोटीज ने ज्वाइन किया, तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि ये कैसे ये स्टोरी चल रहा है। कैंटो 1 चैप्टर 8 श्रीमद् भागवतम, इसका शीर्षक है कुंती महारानी द्वारा प्रार्थनाएं भगवान को। तो इसमें मेन ये टॉपिक है, वो सेक्शन पूरा हो गया, आप सबने पढ़ भी लिया। बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं माता कुंती कर रही हैं, और वो एक अलग अपने आप में ही टॉपिक है जिसमें 5-6 क्लासेस लगभग लगता है उसको प्रॉपरली डिस्कस करने के लिए। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद माता कुंती बोलती हैं कि भाई आप थोड़ा समय हमारे साथ और रुकिए। तो भक्त के ये लक्षण होते हैं, वो हमेशा भगवान से विरह नहीं करना चाहता, जितना अवसर हो भगवान के साथ रहना चाहता। तो फिर भगवान कैसे भक्तों को मना कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में ही आता है, हम ये रिसेंटली पढ़ रहे थे, साधवा हृदयो मह्यम, कि मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ। और साधु कहाँ रहते हैं? ईश्वर स्वरूप भक्तिर तानार अभिष्ठान, भक्तेरा हृदय कृष्ण सतत विश्राम। भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं। साधव हृदयो मह्यम साधुनाम हृदयम तव अहम, मत अन्यत् ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। मैं भक्तों के सिवा और किसी को नहीं जानता। आई डोंट केयर फॉर एनीवन एल्स बट डिवोटीज। और भक्त क्या करते हैं? वो बोलते हैं भाई हम भी और किसी को नहीं जानते, सिर्फ भगवान के द्वारा। अर्थात वो सततम भगवान का चिंतन करते हैं। सततम चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्। और भगवान भक्तों के सिवा किसी को नहीं जानते, भक्त भगवान के सिवा किसी को नहीं जानते। भक्त भगवान के हृदय में, भगवान भक्त के हृदय में। तो ऐसे हृदय, ऐसे भगवान को भक्त बांध लेता है अपने प्रेम रूपी पाश में, अपने प्रेम रूपी बंधन में, जैसे माता यशोदा ने बांध दिया। तो फिर भगवान रुक गए। अब उसके बाद क्या होता है, फिर महाराज युधिष्ठिर को ये सारा युद्ध खत्म हो गया, खून की नदियां बह गई। आज तक बोलते हैं कुरुक्षेत्र की भूमि लाल पड़ गई। बस और भी स्पेशल डिवोटीज हैं, नताशा माता जी कुरुक्षेत्र से हैं ओरिजिनली। तो थैंक यू, आपने ज्वाइन किया, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती समय निकाल के आपने ज्वाइन किया। तो कुरुक्षेत्र में ये युद्ध हुआ। और भगवत गीता में भी चैप्टर 1 पहले चैप्टर में भी आता है कि किस प्रकार अर्जुन मोह में पड़ गए थे। नहीं, अब ये तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, युधिष्ठिर महाराज हो या अर्जुन हो, तो कैसे वो मोह में पड़ सकते हैं? वो थोड़ी मोह में पड़ सकते हैं, वो थोड़ी, उनको जो भौतिक जो इल्यूजन है या मोह है, वो उनको ग्रस्त नहीं कर सकता। तो फिर भाई सवाल उठता है कि वो कैसे ऐसे ऐसे विचार कर रहे हैं कि मेरी वजह से खून हो गया, मेरी वजह से इतनी हत्याएं हो गई, मैंने इतने पाप कर दिए, अरे करोड़ों करोड़ों जन्म भी मुझे नरक में जीने पड़े तो भी मैं अपने पापों से मुक्त नहीं होऊंगा। इस प्रकार, जिस प्रकार अर्जुन चिंता कर रहे थे युद्ध से पहले, चैप्टर 1 में अनेकों कारण आते हैं, मेनली 5 कारण बताए जाते हैं। उन्होंने युद्ध ना करने के कारण बताए थे, राइट? आप सबने वो पढ़ा होगा, सुना होगा। उसी सेम तरीके से युधिष्ठिर महाराज अब शोक कर रहे हैं कि मेरी वजह से ये लोग मर गए, मेरी वजह से विधवाएं हो गई औरतें, मेरी वजह से बच्चों का नुकसान हो गया, अरे ब्राह्मणों, अरे मेरे पुत्र परिजन, भाई बंधु, माता पिता, सब इतने लोगों मारे गए, लाखों लाखों करोड़ों लोग मारे गए, इतना नुकसान हो गया, मैं कितना पापी हूँ, मेरे को तो इसके लिए नरक भोगना पड़ेगा। नरक क्या, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक अगर नरक में रहूं तो भी मैं इसका इसका कुछ नहीं कर सकता। साथ ही साथ बोल रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि दुर्योधन, एक्चुअली नेक्स्ट वर्ड्स भी अगर हम पढ़ लेना उसके बाद डिस्कस करें तो और भी बेटर होगा। नेक्स्ट वर्ड्स भी पढ़ते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के चरित्र पे चिंतन करते हैं हम थोड़ा। अगर हम कोई भौतिक
पहले नेक्स्ट वर्स पढ़ते हैं, आई थिंक उसके बाद पूरा फिर हम चर्चा करेंगे युधिष्ठिर महाराज के चरित्र पे और कैसे एक भक्त को होना चाहिए, एक विनम्र भक्त को होना चाहिए। तो और कोई अगर पढ़ने के लिए रेडी है तो ये हम 52 यानी कि तनु माता जी 51वां श्लोक पढ़ेंगे। जी प्रभु जी। जी तनु जी जी। स्त्रीणां मत हत बंधूनां द्रोहो या असो या उत्थिता कर्म विग्रह में दिए न अहम कल्प व्यपोहितुम। मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है और इस तरह मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य के द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रह मेधी वे हैं जिनका एकमात्र कार्य है भौतिक संपन्नता के लिए कल्याण कार्य करना। कभी कभी पाप कर्मों के कारण ऐसे कल्याण कार्य में बाधा पहुंचती है क्योंकि भौतिक कर्तव्यों को पूरा करते समय ना चाहते हुए भी भौतिकतावादी से कहीं ना कहीं पाप हो ही जाता है। ऐसे पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए वेदों में कई प्रकार के यज्ञों का विधान है। वेदों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ करने से ब्रह्म हत्या तक से छुटकारा मिल सकता है। युधिष्ठिर महाराज ने यह अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन वे सोचते हैं कि ऐसे यज्ञों को करने से भी ऐसे घोर पापों से छुटकारा पाना संभव नहीं है। युद्ध में पति, भाई, पिता या पुत्र सभी लड़ने जाते हैं और जब वे मारे जाते हैं तो फिर से नई शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र चलता रहता है, जिसका शमन हजारों अश्वमेध यज्ञों से भी नहीं किया जा सकता। कर्म का विधान ही ऐसा है, यह एक क्रिया और फिर उसके साथ ही साथ उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। इस प्रकार भौतिक कार्यकलापों की श्रृंखला बढ़ती जाती है और कर्ता को भव बंधन में जकड़ती जाती है। भगवद गीता 9.27 और 28 में इसका निवारण सुझाया गया है। कर्म के मार्ग में ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया को रोकने का एकमात्र उपाय यह है कि प्रत्येक कर्म परमेश्वर के लिए किया जाए। वास्तव में कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के कारण लड़ा गया था, जैसा कि उनके कथन से स्पष्ट है, और उन्हीं की इच्छा से युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे थे। अतः पांडवों को किसी तरह का पाप छू भी नहीं पाया, क्योंकि वे भगवान के आदेश वाहक थे। अन्य लोग जो निजी स्वार्थ के लिए युद्ध छेड़ते हैं, उन पर ही सारा दोष आता है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम इस पे चिंता करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें डिस्कस हो रहे हैं। पहला कि युधिष्ठिर महाराज की क्वालिटीज पे हम डिस्कस करते हैं, आप भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। कि पहली बात कि वो मोह में नहीं आ रहे, वो ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने एक्चुअल में गलत किया नहीं, उनकी वजह से युद्ध हुआ, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। युद्ध किसकी वजह से हुआ? युद्ध तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन की स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे होने के कारण हुआ जी। क्योंकि अनेकों प्रयास किए गए थे पांडवों के द्वारा, भगवान खुद प्रयास करने गए थे एक संधि दूत बनकर, पीस मैसेंजर बनकर, कि भाई उनको सिर्फ तुम 5 गांव दे दो, छोटे से 5 गांव, बाकी पूरा राज्य तुम रख लो। तब फिर दुर्योधन ने बोला फेमस डायलॉग कि 5 गांव क्या, कि सुई के चोंच के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा उनको, 5 गांव तो भूल के जाओ। और फिर भगवान को ही बांधने के लिए प्रयास किया। तो फिर भगवान ने कहा कि तुम अपनी मृत्यु को तुम खुद ही बुलाना चाहते हो, तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं। भगवान तो हमें सजेस्ट करते हैं, लेकिन हम अगर एडवाइस ना लें तो इसमें भगवान का क्या कसूर। इस सिमिलरली यथारूप गुरुजन साधुगण हमें सजेशंस देते हैं, लेना ना लेना तो हमारे ऊपर ही रहता है। भगवान ने भी कहा था इच्छा तथा कुरु। लेकिन युधिष्ठिर महाराज, अब एक भक्त का हृदय बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होता है, वो किसी को भी बेवजह हिंसा नहीं पहुंचाना चाहता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वो किसी को भी, चाहे कोई जानवर भी क्यों ना हो, उसको हिंसा नहीं पहुंचाना चाहता। तो इसलिए हमारे जो धर्म के जो 4 खंबे आते हैं, उसमें ये भी आता है कि मांसाहार नहीं। तो मांसाहार बेसिकली किसके अगेंस्ट है? हिंसा के अगेंस्ट है। इवन बाइबल, आज ईस्टर मना रहे हैं लोग अमेरिका में और बाकी देशों में, काफी देशों में ईस्टर, तो उसमें भी क्या बोला गया है? दाउ शैल नॉट किल। लेकिन उसमें सिर्फ वो बोलते हैं कि नहीं, उसने चेंज कर दिया, दाउ शैल नॉट मर्डर, खून औरों की मारो मत।
लेकिन वो मानो मत, वो जानवरों के लिए भी ट्रू है कि हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए। गाय का मांस खाना या किसी भी जानवर का मांस खाना, ये तो बहुत ही हिंसक है, बहुत ही इसका हमें बैड रिएक्शन मिलेगा। क्योंकि 3 प्रकार की चीजें होती हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। जो कार्य शास्त्रों के अनुसार किया जाता है उसको कर्म बोलते हैं। कि भाई शास्त्र में लिखा है ये यज्ञ करो तो फिर ऊंचा कुल मिलेगा, ये यज्ञ करो तो अच्छा संतान मिलेगा, ये यज्ञ करो तो अच्छा पत्नी मिलेगा, ये यज्ञ करो तो धन मिलेगा, ये यज्ञ करो तो स्वर्ग जाओगे। तो ये इसको कर्म बोलते हैं, फ्रूटिव एक्टिविटीज, कर्म कांड। और विकर्म क्या हो गया? छोड़ो, वो सबको छोड़ो, जो करना है करो, जो खाना है खाओ, जिसको मारना है काटना है। अभी अमेरिका में आजकल न्यूज में देखो तो रोज ही, आज सुबह सुबह ही अपने आप ही आ जाता है वो न्यूज सामने कि 4 लोगों को मार दिया, एक्सीडेंट, शूटिंग वगैरह होता रहता है रोज ही, लगभग ऐसा हो रहा है, कहीं इधर किसी कोई सिटी में, कोई सिटी में। तो अगर कोई ऐसे मारता रहेगा तो उसको कर्म तो उसको झेलना पड़ेगा, उसको नरक की प्राप्ति होगी। अब आजकल क्या है कि सब लोग कलयुग में, लगभग नरकीय जीवन तो कलयुग में हो ही गया है। प्रभुपाद जी एक कथा बताते हैं कि वो कोई क्रिश्चियन पादरी थे, तो वो ना औरों को समझाने जा रहे थे कि भाई, वो कहाँ पे लेक्चर दे रहे थे? जो कोल माइन में लोग काम करते हैं, कोल माइन में, आप समझ रहे हैं, कोयले की खान में काम करना, एकदम डार्कनेस, वहां पे एकदम अंधकार। तो वो बता रहे थे कि अच्छा, नरक में बहुत अंधेरा होता है, नरक में बहुत ही तकलीफ होती है। वो बोले अरे कि क्या है, तो हम रोज ही जीते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फिर उन्होंने बताया अच्छा, नर्क में टीवी नहीं होगा और नर्क में चाय कॉफी भी नहीं होगी। ओह, ये तो बहुत ही भयंकर है, हमें नर्क में नहीं जाना, वहाँ चाय कॉफी भी नहीं मिलेगा, वहां पे टीवी भी नहीं मिलेगा, ये तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। तब तो एक प्रचारक को भी बहुत ही इंटेलिजेंट होना होता है कि किस प्रकार से, जैसे प्रभुपाद ने किसी से एक नए नए भक्त एलएसडी नाम का वो ड्रग लेते थे शुरुआत में, वो पूछे प्रभुपाद से, प्रभुपाद जी स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है? हम्म? तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है? अब वो जो बंदा पूरी तरह एलएसडी के नशे में द्युत हो, उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या कोई समझाए? तो प्रभुपाद ने कहा स्पिरिचुअल वर्ल्ड एलएसडी का सागर है। ओह, एलएसडी का सागर, मुझे तो वहीं पे जाना है और कहीं नहीं जाना मुझे। तो ये एक इंटेलिजेंट डिवोटी के लक्षण होते हैं। तो अर्थात प्रभुपाद जी भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर में भी बताते हैं, और यहाँ पे सेम कंडीशन, जिससे मैंने बताया कि सेम कंडीशन जो अर्जुन का हुआ था युद्ध से पहले, वही सेम कंडीशन युधिष्ठिर महाराज का हो गया है युद्ध के बाद। युद्ध से पहले किसने समझाया? भगवान ने समझाया अर्जुन को। और युद्ध के बाद टेक्स्ट नंबर 46 में, जो आपने शायद 1-2 दिन पहले पढ़ा होगा, 46 में लिखा है कि भाई भगवान ने भी ट्राई किया समझाने का इस बार। उनके जो शोक को, युधिष्ठिर महाराज के ये जो शोक हो रहा है उनको, मेरी वजह से इतने लोग मर गए, इतना नुकसान हो गया, मैं इतना पापी हूँ, अरे दुर्योधन को देखो कितना महान राज्य था, मैंने अपने स्वार्थ के लिए उसका वो सबको मरवा दिया। ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन ये एक महान भक्त के लक्षण होते। तो युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। तो मेरा आप सबसे सवाल है कि कौन बताएंगे, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। तो भगवान ने स्वयं ट्राई किया, भगवान ने स्वयं ट्राई किया युधिष्ठिर महाराज को समझाने का, व्यास देव ने भी ट्राई किया समझाने का, फिर भी वो नहीं समझे। कोई बताना चाहेंगे क्यों नहीं समझे? प्रति भगवान की ऐसी इच्छा थी कि जो है वो युधिष्ठिर जो है पितामह भीष्म से ही सुने, क्योंकि वो मरणासन पे थे, तो वही उनको सांत्वना दे, ताकि उनको भी ये लगे कि मेरे पौत्र और पोत्रों का राज आ गया है और युधिष्ठिर महाराज का राज है। तो इस तरह से वो भी अपने जो शरीर को भगवान को समक्ष देखकर और युधिष्ठिर महाराज को समक्ष देखकर और उनको सांत्वना देकर अपने शरीर को त्याग कर सके, ऐसा भगवान ही चाह रहे थे। हरे कृष्ण। थैंक यू। क्योंकि भगवान बताना चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझसे बढ़कर है। कि जो मैं नहीं कर सका, देखो मेरा भक्त करता है। जो चैतन्य महाप्रभु भी, देखो मैंने तो सिर्फ इंडिया में ही प्रचार किया थोड़ा बहुत, देखो मेरा भक्त को, मेरा सेनापति भक्त आएगा श्रील प्रभुपाद, जो पूरे वर्ल्ड में प्रचार करे।
जैसे एक माता पिता को गर्व होता है जब उनका बच्चा उनसे आगे बढ़ता है ना। अब बहुत सारे पिता माता पिता हैं, होता है नहीं, गर्व नहीं होता, ओ मैं तो सिर्फ 10वीं तक पढ़ा, मेरा बच्चा तो कॉलेज पास कर गया, होता नहीं गर्व। जो मैं वो नहीं कर सका वो मेरा बच्चा कर गया। या इसलिए भगवान को और उसमें आनंद होता है कि मेरा जो जो डिवोटी है, देखो मेरा डिवोटी से समझेंगे। हम्म, व्यासदेव वो भी भगवान के शक्तावेश अवतार हैं, वो भी नहीं समझा पाए। ज्ञान की खान है, पूरे भागवतम लिखा उन्होंने, वो भी नहीं समझा पाए। ये सब भगवान का अरेंजमेंट है, ये ट्रांसेंडेंटल ड्रामा, एक दिव्य ड्रामा हो रहा है स्टेज पर। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं टेक्स्ट नंबर 46 में कि स्टेज सेट कर रहे थे। स्टेज सेट करेंगे तो इल्यूजन में जब आएगा कोई, तभी तो उसको समझाया जाएगा। कोई मोह में आएगा तभी तो उसका मोह और शोक ग्रस्त उस व्यक्ति को, जब वो गुरु का संदेश लेगा, वैष्णवों का संदेश लेगा, पितामह भीष्म का संदेश लेगा, तभी उसका शोक और मोह नष्ट होगा। शोक मोह भयापह, साधुओं के संग से और साधुओं की वाणी को अपने जीवन में उतारने से, महाजनों के पथ को जो दिया गया है उसको उतारने से। तो ये भगवान का दिव्य ड्रामा था। अब यहाँ पे ये भी आता है, टेक्स्ट नंबर 51 में लिखा है कि पांडवों को किसी भी तरह का पाप छू भी नहीं पाया, है ना। क्यों? क्योंकि वो भगवान के आदेश वाहक थे। निमित्त मात्र भव सव्यसाची, बिकम माय इंस्ट्रूमेंट, नचाए 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 से मथे। जैसे कठपुतली को एक जो पपेट शो में आपने देखा होगा, कठपुतली नाचती है लेकिन नचाता कौन है उसको? वो पपेटियर। तो वैसे ही अगर कोई अपने आप को, जैसे प्रभुपाद जी ने प्रार्थना की, नचाओ नचाओ नचाए से मते, मैं तो सिर्फ एक काष्ठ की पुतली हूं या पुतला हूं। भगवान आप जो मेरे मुंह पे शब्द लाना चाहते हो, मेरी कोई योग्यता नहीं है बोलने की या किसी को कुछ समझाने की। मैं पूरी तरह आप पे निर्भर हूं। तो जो पूरी तरह भगवान पे निर्भर होते हैं, अर्थात वो पूरी तरह ना वो कर्म करते हैं ना वो विकर्म करते हैं, वो सिर्फ अकर्म करते हैं। उस अकर्म का उनको किसी वो बंधन के सागर में नहीं पड़ते, बल्कि सारे बंधनों से वो छूट जाते हैं। तो किसी कर्म का नरक में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन जैसे महान भक्तों का। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं और प्रभुपाद जी यहाँ क्लियरली समझा रहे हैं। अन्य लोग जो निजी स्वार्थ के लिए युद्ध करते हैं, उनको तो जाना ही पड़ेगा, नरकीय भोगना पड़ेगा। या निजी स्वार्थ के लिए, अपनी जीवा के स्वार्थ के लिए जानवरों का वध करते हैं, उनको खाते हैं। कई लोग यहाँ पे अमेरिका में डियर हंटिंग करते हैं। हंटिंग करते हैं क्यों? या फिशिंग करते हैं क्यों? किसी की हॉबी है, मेरी हॉबी है फिशिंग करना, क्या मतलब? औरों को तड़पाना हमारी हॉबी है। अगर अगर इसको स्पष्ट रूप से बोला जाए, कितना हमें कोई हमारे घर से निकाल दे, हमको मान लो एक फिशिंग में क्या होता है, वो हुक होता है, उसको वहां पे दाना डाल के फंसा देते हैं और उसको निकाल देते हैं अपने जल से, मर जाती है वो मछली। औरों को तड़पाना, अगर इसको स्पष्ट देखा जाए तो औरों को तड़पाना मेरे शौक है। यही यही हो गया ना। मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो आप करेक्ट कर सकते हैं। तो जो ऐसा करेगा तो वो तो विकर्म हो गया, उसको अवश्य ही नरकीय भोगना पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, एज वी सो शैल वी रीप। बट भक्त को कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भी एक बहुत सारे श्लोक हैं जो इस टॉपिक पे, क्योंकि भगवत गीता में कर्म 5 टॉपिक में से एक मेन टॉपिक है कर्म का सिद्धांत। बट मैं सिर्फ अभी एक ही वर्स चर्चा करूंगा इस पे। अभी हिंदी में तो नहीं खोला हुआ है, इंग्लिश में ही देख लेते हैं। यज्ञार्थ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन, तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। वर्क डन एज अ सैक्रिफाइस फॉर विष्णु, अर्थात जो कार्य भगवान विष्णु के लिए किया जाता है, उनको अर्पण किए गए उनके लिए, उससे क्या होता है? अदरवाइज द वर्क कॉजेस बॉन्डेज इन द मटेरियल वर्ल्ड। बाकी जो उनके लिए नहीं किया गया उससे बंधन होगा, और जो उनके लिए कार्य किया गया है उससे इंसान, उससे वो जीव सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। ऐसे अनेकों अनेकों श्लोक हैं भगवत गीता में और श्रीमद् भागवतम में भी। प्रभुपाद जी यहाँ पर रेफरेंस भी दे रहे हैं 9.27 और 28 का। यत् करोषि यद् अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्।
हे कुंती पुत्र अर्जुन, यत करोषि, तुम जो भी करो, वट एवर यू डू, यद ददासी, वट एवर यू ऑफर और गिव अवे, कोई भी दान पुण्य कुछ भी करो, यद जुहोसी, यद तपस्यसी, कोई भी तपस्या हो, तत्कुरुष्व मद अर्पणम, तो तपस्या हमें ये इसके लिए, ये मंगलवार को ये बाबा, सोमवार को ये बाबा, ये सब तपस्या नहीं, अपने आप ही कई अपने आप मन घटित तप से तप करना, ये हमें नहीं, हमें शास्त्रों के अनुसार यत तपस्या मत अर्पणम, भगवान को सेंटर में रखते हुए। एकादशी पे कोई लोग व्रत नहीं रखते, लेकिन बोले हम तो सोमवार का व्रत रखते हैं। कहाँ से आया सोमवार? हो क्योंकि मेरे चाचा के चाचा ने बोला था ऐसा करना है, क्योंकि मेरे दादा के भाई के बेटे के साले के देवर ने बोला था ऐसा करना है। तो अलग अलग प्रकार के ये लोग तपस्या करते हैं, इतना तपस्या करते हैं। कोई लोग अपने मन घटित से दान करते हैं, कई लोग मान लो बांटते हैं, हम बांटेंगे सबको, सब भूख, सब गरीबों में हम अंडे बांटेंगे, हम उनकी भूख को नष्ट कर देंगे। तो इससे क्या हुआ? खुद भी कर्म के बंधन में और फंस गए और औरों को भी और फंसा दिया। लेकिन वही कार्य अगर कोई प्रसाद बांटता है तो खुद भी कर्म बंधन से नष्ट हो जाएगा और औरों को भी प्रसाद, जो कि शरीर के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी बहुत लाभदायक है, उससे भी उसको बहुत लाभ होगा। तो ग्रह मेदी, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ग्रह मेदी का क्या काम है? ओनली बिजनेस इज टू परफॉर्म वेलफेयर फॉर द सेक ऑफ ओन मेटेरियल प्रॉस्पेरिटी। सिर्फ वो अपने स्वार्थ के लिए देखते हैं। लेकिन जो गृहस्थ है, गृहस्थ आश्रम में है, जिसने भगवान का आश्रय लिया हुआ है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं देखता। इसलिए अपने घर में वैष्णवों को बुलाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, भगवत गीता भागवतम की चर्चा करते हैं, जिससे हमारा गृहस्थ जीवन भवन वन न बन जाए। उसमें भगवान का और की से भक्ति डालेंगे तो वो भवन बनेगा, नहीं तो सिर्फ वन बन जाएगा। नहीं, हटा देंगे भवन से तो वन ही रह जाता है। तो अर्थात भक्ति और भगवान जहाँ पे सेंटर में हो, भक्त जहाँ सेंटर में हो, तो वही भवन है असली, नहीं तो वो सिर्फ वन रह जाता है। एक स्टोरी आप सबने बहुत ही सुना ही होगा। इसमें क्या देखा? भक्त होते हैं सॉफ्ट हार्टेड, यहाँ पे बहुत उनका हृदय कोमल होता है, निर्मल। हिज होलीनेस भक्ति चरू महाराज जी बहुत भजन गाते थे, मुझे बहुत ही हृदय को छूता था कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार में तेरे आऊं, हे पावन परमेश्वर पेरे, मेरे मन शर्माऊं। तुमने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर खाया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जो डिवोटी की काया होती है, अर्थात उनका जो हृदय होता है, निर्मल होता है। वॉशिंग पाउडर निर्मा से धो देते हैं नहीं, चेतो दर्पणम मार्जन से धोते हैं हम इसको। चेतो दर्पणम मार्जनम चैंटिंग से प्यूरिफिकेशन होता है, भक्तों के संग से प्यूरिफिकेशन होता है, भागवत पढ़ने से तो इसको निर्मल बन जाता है। धीरे धीरे करके गंदगी निकलने लगती है, तो भक्त का हृदय बहुत साफ होता है, कपटता रहित, पॉलिटिक्स से रहित, डिप्लोमेसी से रहित, कि अरे भाई इसने वो कहा, इसकी चुगली, इसका फॉल्ट फाइंडिंग, क्रिटिसिज्म, इन सब चीजों से हमें बहुत बहुत मीलों मील दूर रहना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज भी यही, एकदम निर्मल हृदय है उनका, अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जो उस जो गलती उन्होंने की ही नहीं। ये युद्ध तो पूरा भगवान की अरेंजमेंट से, भगवान के उचित, अर्थात भगवान ने परमिशन दी। अनेकों बार भगवत गीता में बोला, हे अर्जुन तुम फाइट करो, युद्ध करो, अनेकों बार बोला। नहीं, अनेकों वर्सेस हैं भगवत गीता में, और भगवान चाहते थे ताकि, क्योंकि भगवान का मेन पर्पस क्या है? मेन नहीं, सेकेंडरी पर्पस बोल सकते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि दुष्टों का विनाश करना भगवान का इसलिए आए थे। तो ये सारे दुष्टों को एक साथ इकट्ठे हुए अनेकों बार, तो साथ में अपने डिवोटी के द्वारा निमित्त मात्र भव सव्यसाची, निमित्त बनो और युद्ध करो। तो अर्थात हमें निर्मल रहना चाहिए। अब अहिंसा का मतलब, कोई बोले अच्छा ठीक है, मैं तो मांस मच्छी नहीं खाता, मैं तो फिशिंग भी नहीं करता, मैं तो डियर हंटिंग भी नहीं करता, मैं तो
ठीक हूँ, मेरे को ये सारे पाप नहीं लगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये सब चीजें करना तो बहुत ही ग्रॉसली गलत है। हाँ, लेकिन साथ ही साथ हमें इसको सटल वे में भी समझना होगा, सूक्ष्म रूप से। अहिंसा का अर्थ ये भी होता है कि हम किसी को ऐसे शब्द ना बोलें जिससे उनको नुकसान हो, जिससे उनको पीड़ा हो, है ना। ये भी तो हिंसा हो गई। कई बार बोलते हैं कि जो मुंह से बोले गए शब्द है ना, वो तलवार से घात किया हो गया, जो तलवार से जो हार्म होता है, वो मुंह से बोले हुए शब्द कई बार ज्यादा नुकसान करते हैं। नहीं, आप एग्री करते हैं? नहीं, बोलते हैं तलवार वाले जख्म तो भर जाते हैं, लेकिन मुंह वाले जो जो जख्म होते हैं ना, वो बरसों बरसों तक भरते नहीं है। जीवन भर लोग लोग उसको दिमाग में डाल के रखते हैं। और आप बोलेंगे भाई ये मन घटित अपने ढंग से बोल रहे हो, कुछ प्रूफ भी है? तो फिर मैं आपको प्रूफ भी बता दूं, भगवत गीता के 12वें अध्याय के 15वें श्लोक। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो च यः हर्षमर्षा भयोद्वेगा मुक्तो सा च मे प्रियः। He by whom no one is put into difficulty, अर्थात वो किसी और को विपत्ति या विपरीत परिस्थिति में नहीं डालता, किसी को ऐसे शब्द नहीं बोलता जिससे कटु शब्द, जिससे उसको हिंसा हो, जिससे उसको गलत हो, जिससे उसका हृदय दुखे। ऐसे शब्द कभी नहीं बोलने चाहिए। अर्थ और किसी ने हमें बोल दिया ऐसे शब्द, तो भगवान लिख रहे हैं कि लोकान न उद्वचते चयः, वो औरों के द्वारा कटु शब्द बोलने जाने पर दुखी नहीं होता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात अमानी न मान दे न कीर्तनीय सदा हरि, औरों को बेस्ट करना और औरों से एक्सपेक्ट कुछ ना करना, ये जिसने जीवन में सीख लिया वो जीवन में हमेशा खुश रहेगा। दोबारा बोलता हूँ, औरों को प्रति बेस्ट करना, चाहे वो हमें अच्छा करे बुरा करे, वो उनका प्रॉब्लम है। बट हमारे गुरु महाराज देख रहे हैं, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं औरों के साथ, भगवान देख रहे हैं। वो हमें औरों से कैसे बिहेव करना है, बेस्ट, हमें उनको गलत नहीं बोलना। वो हमें गलत बोले, वो भी भगवान देख रहे हैं। तो इसका मतलब टिट फॉर टैट नहीं करना। उसने हमें भैया 4 शब्द गलत बोले तो मैं उसको 40 शब्द गलत सुनाऊंगा। ये भक्त के लक्षण नहीं है भगवत गीता में। अगर हमें भगवान के प्रिय बनना है तो मैं एज इट इज भगवत गीता से ही बोल रहा हूँ। अर्थात हर्ष अमर्ष, जो इस दोनों परिस्थिति में, किसी ने अच्छे शब्द बोले, किसी ने बुरे शब्द बोले, दोनों परिस्थिति में सुख दुख में समान रहता है, वो मुझे सबसे प्रिय है, भगवान बोल रहे हैं 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में। तो ये युधिष्ठिर महाराज के गुण हैं। औरों में अच्छा देख रहे हैं, वो ये नहीं बोल रहे अरे ये युद्ध तो हुआ इस पापी दुर्योधन की वजह से, ये पापी धृतराष्ट्र, इनकी वजह से युद्ध हुआ, हम तो फंस गए, हम तो चाहते थे संधि हो जाए, हम तो चाहते थे युद्ध ना हो, हमने तो कितने प्रयास किए, हम तो अज्ञातवास में भी चले गए, वनवास में भी चले गए, क्या क्या नहीं किया हमने, इनके लिए क्या क्या नहीं किया, और इन्होंने हमारे साथ क्या किया, ये नहीं, उन्होंने गलत क्या किया वो नहीं याद कर रहे। हम जानते हैं इतनी बार उन्होंने उनको ये दुर्योधना एंड कंपनी ने कितनी बार मारने का प्रयास किया, वनवास भेजा, ज्ञातवास भेजा, लाक्षागृह में भेजा, जहर दिला के मारने का प्रयास किया, अनेकों अनेकों तरीके से। और शास्त्रों के अनुसार बोला गया है भगवत गीता में, जो 6 टाइप्स के एग्रेसर्स होते हैं, ये जो मान लो किसी का घर जलाने का प्रयास करता है, जहर देने का प्रयास करता है, मारने का प्रयास, उनको शास्त्रों के अनुसार, नीति शास्त्र के अनुसार मारना उचित है। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज इतने कोमल हृदय हैं, सॉफ्ट हार्टेड हैं, कि वो औरों में कमियां नहीं देख रहे। वो दुर्योधन की कोस नहीं रहे इस पॉइंट पे, वो तो बल्कि उनका कह रहे हैं कि देखो तो सही कि दुर्योधन तो औरों को अच्छा कर रहा था, राज्य तो सब ठीक चल ही रहा था, ये तो मैंने अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर दिया। भले ही ये भगवान का ट्रांसेंडेंटल ड्रामा है, लेकिन हमें बहुत कुछ सीखने को इससे मिल सकता है। भौतिक जगत में क्या होता है, जब कुछ अच्छा होता है तो हम उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं कि भाई ओ अच्छा, मंदिर में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, पता है कौन था मेन कोऑर्डिनेटर, कौन था? अरे आपके दासों का दास शुभ विलास गोविंद दास, अरे हरि बोल बोलो सारे मेरे लिए, मैंने सारा अरेंजमेंट किया, तब जाके इतने लोग आए। और कुछ गड़बड़ हो जाती है कि मान लो प्रसाद जल गया या कुछ नमक ही भूल गए, कुछ भी, अरे अच्छा वो माता जी ने ऐसा कर दिया, वो मैं होती तो सब ठीक से होता, या वो मैंने अरेंजमेंट किया होता तो सब अच्छा होता। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ऐसा नहीं कर रहे।
जब किसी कुछ कमी होती है तो जो ग्रेट लीडर होते हैं, ग्रेट महान आत्मा होते हैं, वो कमी के समय आगे आ जाते हैं कि मेरी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ, नहीं? युधिष्ठिर महाराज ऐसे तो कर रहे हैं। और जब भी कुछ अच्छा होता है तो उसका श्रेय भगवान को और औरों को देते हैं कि ये प्रोग्राम अच्छा हुआ, ये भगवान की कृपा से और प्रभुपाद की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से। हम तो क्या है, हम तो वी आर जस्ट अ ब्लेसिंग ऑफ अदर्स। आज ही किसी ने डिवोटी ने श्लोक भेजा कि हम जो कुछ भी हैं, आज भागवत बोल रहे हैं, माला कर रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं, कुछ भगवान को भोग अर्पण कर रहे हैं, किसने तो हमें सिखाया। तो जो भी है हम गुरु और वैष्णवों की कृपा से ही तो है, तो हमें प्राउड होने का तो कोई हक ही नहीं है। अगर प्राउड होंगे तो प्राइड कम्स बिफोर द फॉल, गिर जाएंगे बहुत जल्दी। तो औरों को क्रेडिट देना चाहिए जब अच्छा हो, और जब बुरा हो तो औरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि मैंने उसमें क्या गड़बड़ किया, कि मेरी वजह से मैं क्या बेटर कर सकता हूँ नेक्स्ट टाइम। औरों ने क्या किया, वो उनका सेल्फ रिफ्लेक्शन है, उनका आत्मचिंतन है। आत्मचिंतन कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज आत्मचिंतन कर रहे हैं, हमें सिखला रहे हैं कैसे डिवोटी को कितना विनम्र है। नहीं, वो चाहते थे तो इसको एक अदर पर्सपेक्टिव से भी ले सकते थे। देखो सारे दुष्टों का नाश कर दिया, कितने पापी थे, कितने दुराचारी थे, सब नष्ट हो गए। नहीं, बहुत अच्छा हुआ, देखो मैंने मेरी लीडरशिप के अंडर, जो कि सारी बात सत्य है। लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं सोच रहे। वो सोच रहे हैं कि कितने, देखो 5 प्रकार के जीवों को हमेशा बचाना चाहिए। कोई बताएंगे 5 प्रकार के जीवों को हमेशा किनकी रक्षा करनी चाहिए शास्त्रों के अनुसार, वैदिक धर्म के अनुसार? एक एक करके कोई बताएंगे, एक बताएंगे, फिर सबको चांस मिलेगा इससे। बताइए प्रभु जी कहाँ से? वैसे प्रभु जी शायद स्त्रियां है प्रभु जी, हाँ, बच्चे हैं। एक एक करके बताएं ताकि और भी लोग बोल पाए प्रभु जी। जी और कोई बताना प्रभु जी चाहेंगे? गाय। गाय, और बहुत अच्छे। स्त्री, बच्चा, बच्चा, बहुत अच्छे, चिल्ड्रन। स्त्री, वृद्ध, प्रभु जी। स्त्री, वृद्ध, गाय, बच्चे, स्त्रियां, और वृद्ध वृद्ध हो गया, वृद्धाएं। हाँ, और कोई बोलेंगे? जिसने एक बार बोल दिया दूसरे कोई बोले। और ये हमारे जो पूर्वज हैं, मतलब बड़े बुजुर्ग। बुजुर्ग, ओके, एल्डरली पीपल, वृद्ध लोग, बहुत अच्छे। एक mentally challenged people. मेंटली चैलेंज, ओके। एक बचा अभी भी, माता जी ने आंसर किया, ब्राह्मण अर्थात वैष्णवगण। तो यहाँ पे यही युधिष्ठिर महाराज भी बोल रहे हैं, ब्राह्मण, बच्चे, पेरेंट्स और स्त्रियां, इन सबको युद्ध में दिक्कत हुई। तो वैदिक धर्म क्या है? कई लोग बोलते हैं ये तुम्हारा कैसा हिंदू धर्म है, स्त्रियों के तो रक्षा नहीं की जाती है, उनको मानते नहीं। देखिए कैसे ये राजा युधिष्ठिर महाराज स्त्रियों के बारे में चिंतन कर रहे हैं। अर्जुना, भगवत गीता स्टार्ट ही कहाँ से हुई? वो बोले कि स्त्रियों को नुकसान ना हो, अर्थात स्त्रियों को तो सबसे ज्यादा पोजीशन दी जाती है। तो जो लोग ऐसा समझते हैं या ऐसा बोलते हैं तो ये बहुत ही अनुचित है, और ये ठीक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर हम ऐसा समझें या ऐसा कोई बोले और उसको हम एक्सेप्ट भी कर लें कि भाई स्त्रियों को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता वैदिक कल्चर में, ये बहुत ही गलत है। रादर स्त्रियों को बहुत स्पेशल रिस्पेक्ट दिया जाता है, उनकी रक्षा सबसे पहले की जाती है। तो हमने डिस्कस किया कि युधिष्ठिर महाराज, उनका उनका पूरा जीवन ही औरों के लिए था। एक स्टोरी आती है फेमस, आपने काफियों ने सुना होगा। द्रोणाचार्य ने कहा युधिष्ठिर महाराज को, जाओ अपने से कोई अगर तुम्हें तुच्छ मिल जाए तो उसको लेकर आना मेरे पास, अर्थात फाइंड समवन बैड देन यू, तो तुमसे बेकार हो किसी भी गुण में। अच्छा, और दुर्योधन को बोला जाओ कोई तुमसे बेटर हो, अच्छा हो, तुमसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो, उसको मेरे पास लेकर आओ। बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, दोनों ढूंढते रहे। युधिष्ठिर महाराज गए धोबी के पास। धोबी, अरे इसमें कितना हार्ड वर्किंग है, कितनी मेहनत करता है। मोची के पास गए, अलग अलग लोगों के पास गए, हर एक में वो क्या देखते थे? अच्छे गुण देखते थे। और दूसरी ओर दुर्योधन, वो बोलता था अरे ये अच्छे गुण तो है, लेकिन देखो उसके ये फॉल्ट्स देखते थे और औरों में कमियां ढूंढते थे। तो दोनों आ गए खाली हाथ। द्रोणाचार्य ने पूछा भाई कोई मिला नहीं? तो बोला युधिष्ठिर महाराज ने, मैं जहां भी गया इतने लोग मिले, इतने लोग मिले, लेकिन सब में कुछ ना कुछ मेरे से बेटर था, सब में कोई ना कोई मुझसे श्रेष्ठ गुण थे। तो मैं कैसे किसी को अपने से तुच्छ मान लूं? ये एक भक्ति गुण होते हैं, औरों में कमियां नहीं देखना, औरों में बेस्ट क्वालिटीज देखना।
अगर हम हनी बी की तरह, जो सदानंद स्वामी महाराज एग्जाम्पल देते हैं, हनी बी क्या होती है, वो नेक्टर में जाती है, भले ही कूड़े का ढेर भी होगा ना, तो वो नेक्टर को ढूंढेंगे, उसमें एक फूल अगर पड़ा हो गलती से तो उस फूल के रस को देखेंगे। वैसे ही मान लो किसी की सोने की अंगूठी है, हाँ बहुत लोगों के पास होती है अंगूठी, अगर मान लो वो नाली कीचड़ गलगल दलदल कहीं भी गंदी जगह में गिर जाए, जहाँ पे इवन बहुत बेकार चीजें हैं, बदबू भी आ रही हैं, तो क्या आप छुपाएंगे? अरे भूल जाओ अंगूठी को, दलदल देखो कितना सारा तो दलदल है, भूल जाएंगे? सोने की अंगूठी गिर जाएगी तो वहाँ नाली है या कूड़ा कचरा पड़ा है या गाय का लेट्रिन पड़ा है या गोबर, गाय का तो खैर सबसे पवित्र होता है, मान लो इवन कुत्ते का अगर मान लो शौच पड़ा है, तो उसको क्या हम छोड़ देंगे अंगूठी को? कौन कौन छोड़ देंगे वाले? आगे चलो, हाथ खड़ा करो, कोई छोड़ दे। अच्छा हाथ खड़ा करोगे कौन कौन? भैया फॉरगेट अबाउट द वट एवर, जो बुरा है बुरा है, अंगूठी हम हाथ पैर मार के कहीं ना कहीं से अंगूठी निकाल लेंगे, राइट? निकाल लेंगे सब। सोने की अंगूठी इतनी मेहनत से खरीदा, तो कैसे छोड़ सकते हैं इतना? तो वैसे हमें होना चाहिए, चाहे कितना भी गंदगी क्यों ना हो, हमें उस सोने की अंगूठी को देखना है, अर्थात गुड क्वालिटीज को देखना है और हमें, बिकॉज अगर बुरे को देखेंगे तो बुरा अपने जीवन में आ जाएगा। द वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस। ये जो जो एक पूरा संसार है हमारे जीवन का ही आईना है, मिरर है। एक स्टोरी इसमें आती है, आपने बचपन में या कहीं गए होंगे सर्कस वगैरह में, मिरर्स होते हैं ना, मिरर हाउस, उसमें कुछ टेढ़े मिरर, कुछ में छोटे दिखते हैं, कुछ में मोटे दिखते हैं, कुछ में नाटे दिखते हैं, कुछ में लंबे दिखते हैं। देखा है सबने ऐसा? कुछ ना कुछ कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर्स होते हैं, मिरर हाउस या क्रेजी मिरर्स बोलते हैं। तो उसमें ना एक बार एक कुत्ता जाता है, उसका बहुत अच्छा मूड होता है, पूंछ हिलाते दुम दमाते चारा होता है, खुशी खुशी भाव भाव करते करते उसको खुशी खुशी जाता है। तो वो एक बार भौंकता है तो फिर बाकी सारे लोग भी कुत्ते उसके सामने भौंकने लगते हैं। वो एक बार हंसता है तो बाकी सारे भी हंसने लगते हैं, बोलते हैं वाह ये तो कितनी अच्छी जगह है, इसमें तो सारे इतने अच्छे मेरे मित्र हैं, सब लोग अच्छे से पूंछ हिला रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, कितना आनंदमय है जगह ये। वो फिर अपने रेफरल देता है अपने फ्रेंड को, उसका कुछ ना फैमिली में ट्रबल हुआ होता है, अरे तुम वहां पे जाओ, वहां पे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। बट इसका थोड़ा फैमिली डिस्टरबेंस चल रहा होता है, बहुत ही दुखी होता है, बहुत ही फ्रस्ट्रेट होता है, बहुत ही गुस्से में होता है, वहां जाते हुए गुर्राने लगता है, वाह वाह। तो बाकी सारे कुत्ते भी उस पर भौंकने लगते हैं, बाकी सारे कुत्ते भी उसको गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। अर्थात ये कौन देख रहे हैं उन्हें? ये अपना ही कॉन्शियसनेस है। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं, आई एम honeycombed with faults. I see problems in others because I am honeycombed with। हम औरों में अगर गलत देख रहे हैं तो हम अपना ही प्रतिबिंब देख रहे हैं, कमी उनमें नहीं है, कमी अपने में है, जो उनमें इज अ रिफ्लेक्शन की तरह, इज अ मिरर की तरह दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पे एक और क्वालिटी युधिष्ठिर महाराज की पता चल रही है कि दोनों खाली हाथ आए थे। युधिष्ठिर महाराज को अपने से बेटर कोई नहीं मिला और दुर्योधन को अपने से वर्स्ट कोई नहीं मिला, अपने से और तुच्छ कोई नहीं मिला। ये भक्त के लक्षण होते हैं। हमें अपने से हमेशा सबको बेटर मानना चाहिए। तभी तो हम बोलते हैं प्रभु जी माता जी, क्यों बोलते हैं कि भाई आप हमसे सीनियर हैं, आप हमसे बेटर हैं, आप में और वो श्रेष्ठ गुण हैं जो मुझ में नहीं है, आप हमारे प्रभु हैं। सिर्फ बोलने से बात बनती नहीं है जब तक हम उसको हृदय में नहीं डालेंगे। बाहर से तो बोले प्रभु जी और अंदर से उनकी कमियां चल रही हो, तो फिर ऐसा क्या भगवान को नहीं दिखेगा कि क्या चल रहा है हमारे मन में? नहीं, भगवान को सब दिखता है। तो ह्यूमिलिटी, औरों में श्रेष्ठ गुण देखना, सॉफ्ट हार्टेड होना, ना किसी को फिजिकल रूप से ना किसी को मेंटल रूप से हार्म पहुंचाना, ये युधिष्ठिर महाराज से सीख सकते हैं हम। साथ ही साथ प्रोटेक्शन के बारे में भी चर्चा करी, और अकर्म विकर्म, जो भी कर्म भगवान के लिए किए जाते हैं वो बंधन से मुक्त कराते हैं। जो कर्म अपने इंद्रियों के भोग ग्रह मेदी के लिए, अपने इंद्रियों के लिए, या फिर एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस बोलते हैं कि भाई मैं एक प्रोग्राम कराऊंगा, सब जो पंजाबी लोग हैं भाई आ जाओ, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ और मैं पंजाबियों को बहुत भला करना चाहता हूँ क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, तो उनके लिए बाकी लोगों को हम मार देंगे। ऐसे कई धर्मों में होता है, भाई हम तो बाकी लोग जो हमारे धर्म को फॉलो नहीं कर रहे उन सबको मार दो,
और अपने धर्म वालों को हम बचाएंगे, उनको हम राशन बांटेंगे या जो भी करें। इसको भी प्रभुपाद जी ने ऐसा कभी नहीं हमें सिखाया। प्रभुपाद जी ने कहा कि कोई भी देश से हो, कोई भी जाति से हो, कोई भी बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, वृद्ध हो या लिटरेट हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, किसी भी प्रकार का हो, काला हो, गोरा हो, नाटा लंबा हो, ये सारी चीजें क्या है, शारीरिक रूप से। लेकिन भगवत गीता भागवतम हमें शारीरिक रूप से उठने के लिए बोलती है, ताकि हम सबको वासुदेव कुटुंबकम, हम सबको आत्मा की दृष्टि से देखने का प्रयास करें और उनको कृष्ण भावनामृत पहले हम खुद फॉलो करें अच्छे से और औरों को भी उसके लिए प्रेरित करें। ये भगवत गीता और भागवतम का संदेश है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज और ये भी कह रहे हैं कि हमने सारी उनकी क्वालिटीज के बारे में भी चर्चा करी कि कैसे हमें भक्त को एक होना चाहिए युधिष्ठिर महाराज के जैसे, और कैसे आगे अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे भगवान अपने भक्त के द्वारा, भीष्म पितामह के द्वारा उनकी जो डाउट्स हैं, तो अपने डाउट्स हम खुद नहीं कर पाएंगे क्लियर। अर्जुना पूरे चैप्टर में क्या हुआ, अलग अलग प्रकार से बोले कि भाई मेरे को निरीक्षण करना है, रथम स्थापितम, कि मेरे अपने रथ को बीच में ले, सेनयोर मध्य, हे कृष्णा मेरे को, मैं निरीक्षण करूंगा कौन आया है क्या, एनालिटिकल पूरा एनालिसिस किया उन्होंने, अच्छा ये आया ये आया ये आया ये आया। बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उनका गांडीव उनके हाथ से हिलने लगा, उनका शरीर पूरा कांपने लगा। मैं लास्ट वर्ड्स पढ़ता हूं। एक एवं उक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशात् विसृज्य सारं चापः शोकासमिग्न मनसः। अर्थात पूरी तरह शोक में मग्न हो गए, पूरी तरह शोक ग्रहित हो गए, अपने आप एनालिसिस करते रहेंगे अपने आप। वी कैन नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस वर्ल्ड ऑन आवर ओन। तो हमें क्या चाहिए, जब भगवान का और भगवान के भक्तों का आश्रय लेंगे तभी हम सारी परप्लेक्सिटी से दूर हो पाएंगे, तभी सारी प्रॉब्लम दुखों से दूर हो पाएंगे। अपने आप ही एनालिसिस करते रहे तो सिर्फ पैरालिसिस ही होता है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो और अकर्म के बारे में हमने चिंता करी ली, चिंतन कर लिया कि जो कर्म भगवान के लिए किए जाते हैं, अर्थात हमें वही करना है जो गुरु और साधु और शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित हो, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया हो, वो अकर्म है। उस कर्म से बंधन नहीं होगा, बल्कि सारे बंधन धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे और हम भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। तो यहीं पे मैं विराम देना चाहूँगा। अगर और किसी के कुछ और पॉइंट्स हैं, कुछ कमेंट्स हैं, तो हम कुछ चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रभु जी? पहले आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, कौन कौन किसी का कुछ कमेंट है, अगर एक दो कमेंट्स ले सकते हैं हाथ को। हाँ पूछ वीरेंद्र जी पूछ रहे हैं। जयपुर जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने बताया है कि जो भी कर्म करते हैं वो भगवान के लिए करने चाहिए, मगर कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो भगवान के लिए भी करते हैं और अपनी इंद्र तृप्ति के लिए भी करते हैं। मतलब मिक्स, मतलब हो जाता, मतलब पूरे से समर्पण जैसे कोई ना हो, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या कर्म बंधन लगेगा प्रभु जी? और दूसरी बात ये है प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे बताया सामने वाले कोई भी हो भक्त, उसके अंदर मतलब गुण देखने चाहिए, तो ऐसी मतलब स्थिति लाने के लिए क्या करना चाहिए? पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोई एग्जाम्पल देना चाहेंगे आप कुछ, अगर स्पेसिफिक एग्जाम्पल आपके जो बोल रहे हैं कि अपने लिए भी कर रहे हैं, भगवान के लिए भी कर जैसे रहे हैं। प्रभु जी, जैसे हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो सब भगवान के लिए करने चाहिए। तो
कभी कभी सपोज हमें जैसे बाहर कई चीजें ऐसी होती हैं जो विदाउट मतलब भोगा अर्पण करते हुए मतलब उसको हमें ग्रहण करना पड़ता है। और अदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कभी अपने यूज के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या कर्म बंधन लगेगा प्रभु जी? देखिए अभी हम देखो प्योर डिवोटी समझ रहे हैं, शुद्ध भक्त क्या होता है? 100% कृष्ण कॉन्शियस। वो अपने लिए एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करते, अपने लिए एक पेनी भी वेस्ट नहीं करते। एक बार एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, आपने सुना ही होगा, नाम भी ध्यान नहीं आ रहा, जो रथ यात्रा में काट बनाए थे, किसी को ध्यान है? विश्वेश्वर में काट बनाते थे, नाम मेरे को स्किप हो रहा है माइंड से। बहुत सेवा करी उनकी। प्रभुपाद ने कहा इनका हर रथ यात्रा पे काट पे इनका फोटो रहेगा, मैं नाम आपको बाद में बताऊंगा। तो वो गए एक बार, उनके पास शर्ट भी नहीं था पहनने को प्रॉपर, छेद वगैरह और, तो किसी ने कहा कुछ प्रॉपर शर्ट तो ले लो। और वो गए दुकान पे, ऑरेंज शर्ट लिया ब्रह्मचारी का और उठा के चल दिए। तो उनको बोला भाई पैसे? बोले मैं जो अपने लिए करता हूँ उसका मैं कुछ नहीं करता। वो बहुत ही जेन्युइनली, ऐसा नहीं कि चोर थे या उनको बाद में कैंसर हो गया, उनके माता पिता ने उनको $5,000 दिए, अपना इलाज करा लो। $5,000 50 साल पहले बहुत बड़ी अमाउंट है। आज भी बड़ी अमाउंट है, तो 50 साल पहले आप समझ सकते हैं। आज वो सारा उन्होंने प्रभुपाद को दे दिया कि मेरे इलाज में पैसा खर्च करने की एक भी जरूरत नहीं है, आपको इस बुक्स प्रिंटिंग करनी आप रखें। लेकिन प्रभुपाद ने उनका पूरी तरह ख्याल रखा। तो ये पॉइंट है 100% सरेंडर। 100% सरेंडर बहुत कम लोगों का होता है, लेकिन हमें प्रेरणा वैसी रखनी चाहिए कि आज मेरा मान लो 10% सरेंडर है, तो एटलीस्ट मैं धीरे धीरे करके उस गोल तक पहुंचूं। नहीं कैसे होगा? धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। अब हमको हमारी सिचुएशन मालूम है, तो हम धीरे धीरे जो भी हमारी सिचुएशन है उसको बढ़ाते जाएं सरेंडर को अपने, कि मैं अगर क्या मैं ये जो चीज बना रहा हूँ ये अपनी इंद्रियों के लिए बना रहा हूँ या भगवान के लिए? क्योंकि मेन है चेंज करना है क्या? कॉन्शियसनेस। बोलते हैं परिस्थिति को नहीं, मनोस्थिति को बदलो। इस ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी बोलते हैं परिस्थिति तो सेम ही है। मान लो आलू चाट बाकी भौतिक दुनिया में भी लोग खाते हैं और डिवोटीज भी खा लेते हैं। दाल चावल भौतिक दुनिया वाले भी खाते हैं और डिवोटीज भी खाते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है? फर्क होता है कॉन्शियसनेस का, चेतना का, मनोस्थिति का, कि ये दाल चावल मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए बना रहा हूँ, ये भगवान के भक्तों के लिए बना रहा हूँ, तो इसमें मेरी चेतना उसकी वो पूरी अलग होती है। और बाकी जगह क्या होता है कि मैं अपनी अपनी इंद्रियों के लिए बना रहा हूँ। तो धीरे धीरे करके जो भी अभी बहुत ही डीप है, और इसीलिए हमें पर्सनल स्पिरिचुअल मेंटर्स की भी जरूरत होती है कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहें। अगर हम 10% कृष्णा कॉन्शियस हैं तो 90% कर्म इस कांड में है। अगर 90% कृष्णा कॉन्शियस है तो 10% कर्म कांड में है। तो जितना परसेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस धीरे धीरे बढ़ता है, ऐसा तो है नहीं कि भाई एक दिन में, आज इसमें प्रोसेस में समय लगता है, एक दिन में चीजें नहीं होती। हम सभी अलग अलग इसी जर्नी में, इसी राह पे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसे ही करते रहेंगे साधु संघ के साथ और भागवत श्रवण से धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो इन शॉर्ट, अगर हम 50% कृष्णा कॉन्शियस हुए एंड लाइफ के एंड तक, तो ठीक है, नेक्स्ट लाइफ में 51% होंगे। तो लेकिन प्रयास करना चाहिए कि भाई ऑलरेडी बहुत जीवन हमने बिता दिए हैं, बहुत जीवन ऐसे ही बीत गए, तो बेस्ट प्रयास करें और बाकी भगवान से प्रेरणा, भगवान से प्रार्थना करें कि हेल्प करें हमारी, तो डेफिनेटली हेल्प करेंगे। हाल आपके सेकंड क्वेश्चन पे भी आएंगे, पहले देखते हैं और कोई क्वेश्चन किसी का है। अनीता यादव माता जी, आप कुछ पूछ रहे थे। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे कोई आपको कुछ बोलता है या कुछ भी गलत शब्द बोलता है, तो हम लोग विचलित हो जाते हैं। इस टाइम हमारा माइंड बिल्कुल ही, कितना भी कोई सोचे, मतलब कितना भी कोई भक्ति करता है, लेकिन उस थोड़ी देर के लिए हमारा माइंड तो जरूर ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो वैसे टाइम में हमको क्या करना चाहिए?
और एक क्वेश्चन और है कि अगर आपके साथ कोई है जो बिल्कुल ही नास्तिक है, वो कहेगा कि ये सब से कुछ नहीं होता है, और तो उसको हमको क्या करना चाहिए? बहुत सारे डिवोटीज बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आंसर्स इनके जेनेरिक देना बहुत ही मुश्किल होता है। पहले मैं ट्राई करूंगा। इसलिए बोलते हैं कि भक्ति में ना हमें स्पिरिचुअल गाइड्स और मेंटर्स की जरूरत होती है, ताकि जो हमारी सिचुएशन के अब साथ में कौन है डिपेंड करता है। क्या वो हमारे हस्बैंड हैं, क्या वो हमारे मित्र हैं, क्या वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। तो ये आंसर चेंज हो जाएगा सब सिचुएशंस में, नहीं? तो ये दूर के रिश्तेदार हैं तो उनसे दूरी बना के रखें, सिंपल सी बात है, क्योंकि असत्संग त्याग। लेकिन मान लो वो हमारे हस्बैंड और वाइफ हैं, तो फिर हमें उनके लिए खैर प्रार्थना तो सबके लिए करनी है, लेकिन हस्बैंड और वाइफ, और मैं यहाँ पे मेरी मासी जी भी आई हुई है, मैं मुझसे पूछती थी वीना भाटिया माता जी, वो मुझसे पहले पूछती थी कि मेरे हस्बैंड फॉलो नहीं करते ठीक से, क्या करें क्या करें क्या करें। तो मैं ये बोलता था आप प्रसाद देते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रसाद और प्रेयर्स, और उनके लिए आप माला कीजिए। यही तो हम सीख रहे हैं कि भाई और हमारे साथ और हमको चाहे बोल रहे हैं ये तो अरे ये भक्ति वक्ति छोड़ो, क्या ये सब कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो, क्या ये बाबा बनिए, क्या ये मीराबाई लगा रखा है, ऐसे कोई बाबा बोलेगा, कोई पंडित बोलेगा। उन हमें उनके लिए भी बेस्ट करना है, चाहे वो हमें कटु शब्द भी बोलें, हम उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। अगर वो प्रसाद सब लोग लेते ही हैं, तो उनको जो प्रसाद अच्छा लगता है, हमारे निकट के हैं, उनके लिए वो प्रसाद बना के, मान लो किसी को आलू के पराठे अच्छे लगते हैं तो भगवान के लिए आलू के पराठे बनाएं और उनको भगवान को भोग लगाने के बाद उनको अर्पण करें, जो परिवार में है या जो निकट के हैं। धीरे धीरे करके शुद्धिकरण होगा। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, और आज मेरी मासी जी हैं और इतने सारे लोग हैं, एक दो नहीं, इतने हजारों हजारों लोगों का शुद्धिकरण ऐसे ही हुआ है धीरे धीरे करके, प्रसाद से। प्रभुपाद जी के जो शुरुआत में शिष्य थे, प्रसाद से ही सबका शुद्धिकरण हुआ। अनेकों अनेकों, तो हमें प्रसाद देना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए उनके लिए, हो सके तो एक दो माला स्पेशली की भगवान उनके लिए आप, मैं ये माला कर रही हूँ, आप इसका सारा फल उनको दो, डेफिनेटली मिलेगा उनका फल। और भक्ति में इतनी शक्ति है कि नेहा विक्रम नाशस्ते प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ा सा भी भक्ति में हम प्रगति कर लें तो उसका बहुत फल मिलता है, तो उसका फल हमेशा मिलेगा। थोड़ा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा हमें धैर्य रखना होगा और टॉलरेंस रखना होगा। रिलेशनशिप को बना के, मान लो से किसी के क्लोज रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करना, रिलेशनशिप को बना के रखना है। अगर रिलेशनशिप दूर का है तो फिर दूरी बना के, लेकिन पास का रिलेशनशिप है उसको हमें तोड़ना नहीं है। अगर अनलेस एंड अनटिल द सर्कमस्टांसेस आर वेरी वेरी सिवियर, जो कि अगर एक व्यक्ति भी अगर रिलेशनशिप में समझदार है तो रिलेशनशिप को हमेशा बचाया जा सकता है। ऐसा बहुत ही मटेरियल वर्ल्ड में भी यही ओपिनियन है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी यही ओपिनियन है, स्पिरिचुअल आई मीन सर्कल्स में। तो हम ये सारी चीजें करेंगे तो डेफिनेटली मंगल होगा। जी प्रभु जी, और एक क्वेश्चन था कि अगर कोई बोलता है तो उस टाइम पे हमको क्या करना चाहिए? उस टाइम पे हमें भगवान से बोलना चाहिए। देखो भगवान आप ही मेरे, तुम ही सखा, तो आप ही मेरे लेकिन कृष्ण, मेरे असली माता, असली पिता आप ही हो। देखो ये भौतिक जगत कैसा है, मैं दिन रात किसी की अगर सेवा भी करूं वो हमसे बाद में कटु शब्द बोलते हैं भगवान, लेकिन आपको मैं भूल गया हूँ, आपकी थोड़े से सेवा भी करता हूँ, आपने मुझे कभी भी कटु शब्द नहीं बोले, आप तो हमेशा मेरी हेल्प के लिए रहते हो। तो हमें अपना भगवान से रिलेशनशिप बढ़ाना चाहिए। भगवान हमें कभी भी दुख नहीं देंगे, वो जो भी देंगे हमारे लिए अच्छा ही होगा, हमारे लिए अच्छा होगा। हमें भगवान से, अगर हमें क्रोध भी है तो भगवान से बोले, भगवान से रिलेशनशिप बनाए। हम कई बार भौतिक चीजों लोगों से तो बोलते हैं, लेकिन भगवान से बात करना भूल जाते हैं। चाहे मंदिर में फोटो हो, डीटीज हो, उनके पास जाके बोले, उनकी दुख भी है तो उनके पास जाके रो। अरे भगवान के लिए रोना तो भगवान के लिए, तो भगवान हम कितना हमें भक्ति देंगे। बहुत कमी होते होंगे जो भगवान से बात करते हैं। तो भगवान से बात करें और साथ ही साथ स्पिरिचुअल जो गाइड्स हैं उनसे भी चर्चा कर सकते हैं। डिप्रेशन वगैरह ये सब चीज़ें, हमें अपना ड्यूटी करते रहना है कि मेरा ड्यूटी तो मैं करते रहूंगी या करता रहूंगा। कोई हमें अच्छा बोले बुरा बोले, ड्यूटी करते रहना है।
जो ड्यूटीफुल लाइफ है, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज अ टीचर, पेरेंट। बच्चे, मान लो बच्चा अगर पेरेंट को लात मारता है तो क्या माँ बाप उसको छोड़ देते हैं? अरे मेरे को लात मार रहे, चल दफा हो यहाँ से। वो उसकी सेवा करते रहते हैं। नहीं, तो ड्यूटी रूप से सेवा हमें करनी है, भगवान से रिलेशनशिप बनाना है और स्ट्रांग करना है। जितना भगवान से रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, भौतिक लोग ऊपर नीचे थोड़ा बहुत बोलेंगे भी तो फिर हम विचलित नहीं होंगे। कल ही हम पढ़ रहे थे, मैं आपको भागवत में ही ले जाता हूँ, कल ही हम पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 पढ़ रहे थे हम, चैप्टर नंबर 19 सॉरी। One who is full in himself has no personal interest। अर्थात जो अंदर से ही इतना खुश हो, अंदर से ही जो भक्ति का रस का आनंद ले रहा है, जो भगवान से जिसका कनेक्शन इतना ज्यादा है, उसको बाकी लोग बोलते रहेंगे कुछ तो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो अंदर से इतना खुश है, तो उसको ये ऊपर नीचे की चीजें कम विचलित करेंगे। अब इतना आसान नहीं होता ये सब करना, इसलिए प्रैक्टिस करना है, इसलिए इसी चीज को प्रैक्टिस करना है कि भाई टॉलरेट करना है। हाँ, अभी मुझे टॉलरेट करना है, उसने मुझे गलत बोला, कोई नहीं, मैं टॉलरेट करूंगी, मैं अपना माला करूंगी, अपना मैं कुछ पढ़ लिया या किसी डिवोटी से वार्तालाप किया, इससे हमें उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे और उनके अच्छा सोचेंगे। चलो ठीक है, इसने बुरा किया, कोई बात नहीं, लेकिन कोई अच्छे गुण तो होंगे। जो अभी 5 प्रकार के डिवोटी होते हैं, एटलीस्ट हम 3rd लेवल पे तो आशा है। सबसे लोवेस्ट, लोवेस्ट क्या देखते हैं, उनको किसी में अच्छा दिखता ही नहीं है, सिर्फ बुरा दिखता है। नंबर 4 एक लेवल ऊपर, अच्छा भी दिखता है बुरा भी दिखता है, लेकिन वो सिर्फ बुरा देखते हैं। नंबर 3 अच्छा भी दिखता है बुरा भी दिखता है, कभी अच्छा देखेंगे कभी बुरा देखेंगे। नंबर 2 अच्छा भी दिखता है बुरा भी दिखता है, लेकिन वो सिर्फ अच्छा देखते हैं। नंबर 1 उनको बुरा दिखता ही नहीं, सिर्फ अच्छा दिखता है, परमहंस लोग। तो हम 5 कैटेगरी में से एटलीस्ट अभी हम शायद 3rd पे हो सारे, या 3rd या 4th या कुछ 2nd, तो एटलीस्ट 2nd पे तो आने का प्रयास करें। अच्छा भी दिख रहा है बुरा भी दिख रहा है, लेकिन हम अच्छे पे फोकस करेंगे। तो ये करना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मैंने गुरु और साधुओं से श्रवण किया। थैंक यू प्रभु जी। अजय प्रभु, आपका हाथ ऊपर है, बड़ी देर से दुख गया होगा, बोलिए। नताशा माता जी, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु। नेक्स्ट नताशा माता जी आप। हाँ जी प्रभु जी, अजय प्रभु प्लीज। प्रभु जी मैं बस एक छोटा सा क्वेश्चन और एक कमेंट ऐड करना चाहता हूँ आपकी परमिशन से। प्रभु प्लीज। प्रभु जी, जैसा ये हम सुनते हैं ना कि वैदिक हमारे संस्कृति में, हिंदू धर्म में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, तो हम ये तर्क वितर्क की बात नहीं है, लेकिन हमें उसको दूसरे तरीके से अगर हम सोचें तो हम पॉजिटिव में ये देख सकते हैं कि स्त्रियों का इतना सम्मान होता है कि सीता माता की रक्षा के लिए भगवान राम जो है वो समुद्र पार करके उनकी रक्षा के लिए पूरा लंका को तहस नहस करके उनका सम्मान वापस करके लेकर के आए थे। और महाभारत से भी देखें तो द्रौपदी के सम्मान के लिए, रक्षा के लिए पूरे के पूरे अधर्मी लोगों का भगवान ने और पांडवों ने पूरा सफाया कर दिया था। तो हमें उस तरीके से हम देख के, अगर जैसे लोग बोलते हैं इस बात को, तो हम वहां पे तर्क के तरीके से नहीं, लेकिन ये पॉइंट हम वहां पर सामने रख सकते हैं कि सम्मान के लिए इतना कुछ हुआ, ना कि अपमान के लिए। चाहते तो छोड़ सकते थे, भगवान राम को कोई जरूरत नहीं थी लंका पार करके जाने की, लेकिन उन्होंने पूरा सम्मान, स्त्रियों का बहुत सम्मान था वहां पर। तो वो हमारे संस्कृति है, हिंदू धर्म की, वैदिक धर्म की। और मुझे दूसरा मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम सुनते हैं कि हमें चैंटिंग में टेस्ट डेवलप करना चाहिए, जैसे कभी कभी हमारे चैंटिंग अगर अच्छी नहीं होती, हमें खुद फील होता है कि आज चैंटिंग में मजा नहीं आया, चैंटिंग अच्छी नहीं हुई, चैंटिंग में मजा नहीं आया। लेकिन मैं कहीं पर प्रभुपाद जी के कोट्स पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि अगर हम ये सोचते हैं कि चैंटिंग में अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, मुझे मजा नहीं आ रहा, तो वो चैंटिंग सही नहीं है। उसको हमें भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। तो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भाव डेवलप होना चाहिए हमारे अंदर। लेकिन अभी हमारे अंदर ये फीलिंग भी डेवलप नहीं हो पा रही कि हम चैंटिंग अपनी प्रॉपर, जिसमें हम बोलते हैं कि हमें मजा नहीं आया, कभी कभी अच्छी होता है, हमें लगता है आज तो बड़ी अच्छी चैंटिंग में, बड़ा अच्छा आनंद आया। तो इसको हम किस तरीके से अंडरस्टैंड करें कि हमारी हमेशा ही चैंटिंग जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, ना कि अपने कन्वीनियंट से, अपने अनुकूल अवस्था के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से हो, करें उस चीज को हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रभु जी आपका, और ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, ये भी आपकी बहुत सिंसेरिटी है। तो पहली बात, इस अगर थॉट को, इस चिंतन को हम
जपा के समय ध्यान रखेंगे तो ये डेफिनेटली हेल्प करेगा कि भगवान मुझे स्ट्रेंथ दो कि जो मैं जो भी कार्य करूँ, ये जपा हो, चाहे भागवत क्लास हो, चाहे मैं कुछ भक्ति शास्त्री करूँ या कुकिंग करूँ, ये आपकी प्रसन्नता के लिए हो। तो ये थॉट ही बहुत सबसे पहले तो, बिकॉज थॉट से ही वो सीड है ना, वो जो चिंतन रहेगा वो सीड है कि पूरा हमारा कॉन्शियसनेस, ये कॉन्शियसनेस रखना कि ये कार्य में भगवान के लिए, ये हमेशा इसको रखना भी बहुत बड़ी बात है। तो वो कॉन्शियसनेस होगा तो फिर वो एक्शन में भी आएगा धीरे धीरे। और फिर थोड़ा प्रैक्टिकली भी कि कैसे ये मैं कॉन्शियसनेस, अगर मेरा कॉन्शियसनेस डिफर हो रहा है तो मान लो जैसे 8, कई डिवोटीज ऐसा करते हैं 8 राउंड किया, फिर थोड़ा सा वो चैंटिंग की ग्लोरीज के बारे में पढ़ लेते हैं, अच्छी बात है, या 1-2 श्लोक पढ़ लिए जिससे दोबारा से हमारा रीफोकस कर पाए उस कॉन्शियसनेस को, बिकॉज माइंड इज वेरी वेरी फिकल, बहुत बहुत चंचल है। चंचलम ही चंचलम ही मना, ये बोलते हैं ना 6.34 में अर्जुन ने बोला, मेरा बहुत मन, बहुत सबका ही चंचल है, हम हमारे लिए बोला। तो इस कॉन्शियसनेस को रखेंगे कि ये कार्य, ये जपा मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, गुरुजन के लिए कर रहा हूँ। और ऐसा भी चिंतन कर सकते हैं कि भगवान मेरे पास ही बैठे हैं, मैं आसन पे बैठा हूँ या चेयर पे बैठा हूँ, मेरे गुरु महाराज, मेरे श्रील प्रभुपाद मेरे पास बैठे हैं, वो सुन रहे हैं मेरे जप को, भगवान सुन रहे हैं। हम बैठते हैं तो भगवान खड़े हो जाते हैं, हम खड़े होते हैं तो भगवान नाचते हैं, हम नाचते हैं तो भगवान बोलते हैं अब क्या करूं, अब तो कोई जगह बची नहीं, तो मैं कूद के इसके हृदय में ही आ जाता हूँ। तो अर्थात भगवान हमसे ज्यादा उत्सुक हैं हमको भक्ति देने के लिए। तो प्रयास 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 करते रहना है ऐसी कॉन्शियसनेस के साथ, ऐसे जप के बारे में श्रवण करें, सुने रेगुलरली। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे डिवोटीज ने जप सेमिनार सुने होंगे, 1 महीना सुनते हैं, ये मान लो 2 महीने पहले सुना था तो वो फिर उसका इफेक्ट 2-4 दिन के लिए रहता है, 1 हफ्ते के लिए रहता है। नहीं, आप हाथ खड़ा कीजिए अगर आपको भी ऐसा फील होता है कि कोई आपने जप के लिए लेक्चर सुना हो, उसका इफेक्ट वो 2-4 दिन रहता है, कई हफ्ता रहता है या 2 हफ्ता, उसके बाद फिर इफेक्ट कम होने लगता है। इसका मतलब क्या, बैटरी डिस्चार्ज होती है, तो दोबारा से जप की महिमा का सुनना चाहिए, तो दोबारा से हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। इसलिए रेगुलरली बोलते हैं नित्यम भागवत सेवया, प्रयास प्रयास प्रयास। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। नताशा माता जी आप कुछ बोल रहे थे जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर द एक्सीलेंट क्लास। प्रभु जी, मुझे जनरल क्वेश्चन ही था कि जैसे आप बता रहे थे कि डिवोटीज तो बहुत टॉलरेंट होते हैं, हम्बल होते हैं, लेकिन जैसे हम लोग गृहस्था हैं और प्रोफेशनल लाइफ में हैं, तो ऐसा सिखाया जाता है मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक वर्ल्ड में तो कि स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए, किसी से ज्यादा कुछ सुनना या सहना नहीं चाहिए, नहीं तो लोग आपका फायदा उठाएंगे या आपके साथ कुछ गलत करेंगे। लेकिन डिवोटीज तो एकदम सीधे साधे होते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे आपको अपनी कॉन्शियसनेस चेंज करनी पड़ती है अपने काम पे या अपनी ड्यूटीज के टाइम पे, ताकि कोई आपको क्योंकि बाकी लोगों का एटीट्यूड तो डिवोटी जैसे नहीं होता, वो तो जनरल लोग हैं जो गॉड कॉन्शियस नहीं है ज्यादा। तो कैसे स्विच करो एटीट्यूड की, इधर हम डिवोटीज के एसोसिएशन में सर्वेंट वाले मूड में रहते हैं और बाहर आपको ऐसे अपनी अपनी बड़ाई भी करनी होती है ताकि कोई आपको कम ना समझे, आपको ध्यान भी रखना होता है कि कोई आपका फायदा ना उठा रहा हो, ट्रिक्स ना प्ले कर रहा हो। तो कैसे स्विच करते हैं कॉन्शियसनेस? थैंक यू माता जी। सही कहा आपने कि मटेरियल वर्ल्ड में जो अर्थ है वो भक्ति में अनर्थ है, जो भक्ति में अनर्थ है वो मटेरियल वर्ल्ड में अर्थ है। नहीं, अनर्थ बोलते हैं ना, वी हैव अनर्थस, ग्रीड, लस्ट, पैशन, दीज आर अनर्थस। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में तो यही चाहिए, पैशनेट होना चाहिए अपने जॉब के लिए, थोड़ा ग्रीडी होना चाहिए थोड़ा, तभी तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे। तो मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की कैलकुलेशंस अलग है। तो प्रयास करना, इसमें भी हर चीज का प्रयास का ही खेल है। और लेकिन ये भी देखा गया है कि अगर हम जेन्युइनली किसी के वेल विशर हैं, जेन्युइनली किसी के, इवन वर्क प्लेस में भी जेन्युइन रिलेशनशिप्स, वो अगर भक्त कोई जेन्युइन है, जेन्युइनली हम्बल है, इवन
हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में एक आर्टिकल लिखा गया, हम्बल लीडर्स आर द बेस्ट लीडर्स। ये मैं कोई इस भागवतम से नहीं बोल रहा, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू वर्ल्ड का ऑलमोस्ट टॉप बिजनेस स्कूल माना जाता है, वहां पे आर्टिकल रिसर्च हुआ। आजकल एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया है सर्वेंट लीडरशिप का, सब कंपनीज में इसके बारे में ट्रेनिंग्स होती हैं, सर्वेंट लीडरशिप। आजकल एक और भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसमें ना कलर से बताते हैं, इसका रेड कलर है, इसका ग्रीन कलर है। तो बेसिकली मैंने उसको कंपेयर किया था, ये तो गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस की बात कर रहे हैं। तो सर्वेंट लीडरशिप तो हमारे शास्त्रों में भरा ही हुआ है। युधिष्ठिर महाराज कौन है? इज अ बेस्ट सर्वेंट लीडर। पृथ्वी महाराज कौन है? बेस्ट सर्वेंट लीडर। ऋषभ देव कौन है? बेस्ट सर्वेंट लीडर। तो जेन्युइनली हम प्रयास करेंगे तो जो व्यक्ति जिसका जेन्युइनली हम्बल बिहेवियर होगा, जो क्रिटिसिज्म में पार्ट नहीं लेगा ऑफिस में, उसका नुकसान नहीं होगा कभी। ऑफिस में बहुत लोग बैक बाइटिंग करते हैं, क्रिटिसिज्म, ठीक है, हमें यस स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए। प्रभुपाद, ह्यूमिलिटी डज नॉट मीन टू बी अ फूल, है ना। इंटेलिजेंस तो रखना ही है हमें, कृष्णा हैज गिवन अस दिस इंटेलिजेंस। अब मान लो कोई बिजनेस कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उसको थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। मान लो वो 50 रुपए की आइटम खरीद के लाया, तो वो कई बार बोलते हैं ना कि अरे आपसे कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा, आपसे 50 का खरीदा आपको, तो आप मान लो वो 70 में बेच रहा है, तो बोला आपसे जितने का खरीदा उतने का ही बेच रहा हूँ, आपको तो कुछ मैं बीच में नहीं रख रहा। वो बोलते हैं झूठ बोल रहा है। अब जितने का खरीदा तो सब दुकान, किराया, बिजली का बिल, पानी का बिल, दुनिया भर के अपने आप चलाएगा क्या? अपने घर से थोड़ी पैसा कोई देगा। तो झूठ बोलते सब लोग बोलते हैं थोड़ा। इसलिए तो यहाँ पर लिखा ही है, यहाँ पर अभी हम श्लोक पढ़ रहे थे, श्लोक संख्या 51, उसमें लिखा ही है कि मटेरियल वर्ल्ड में थोड़ा तो प्रॉब्लम है ही। तो इसलिए थोड़ा इंटेलिजेंस तो रखना ही है, थोड़ा इंटेलिजेंस, ताकि कोई जैसे एडवांटेज ना ले अननेसेसरी। और कई बार अब मान लो अपना रिज्यूमे बनाना है या अपने बारे में बोलना पड़ता है, किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, तो ताकि उसी को अपनी स्ट्रेंथ बना के हम भगवान की सेवा में भी यूज कर सकें। तो थोड़ा तो काइंड ऑफ लाइक कोर प्रिंसिपल्स लेकिन काम आएंगे हमारे। ह्यूमिलिटी विल ऑलवेज बी विक्टोरियस। ये तो हमें क्रिटिसिज्म में पार्ट नहीं लेना है। औरों की कोई बुराई कर रहा है तो हम भी उसकी बुराई करें, तो ये औरों की बुराई करके कोई ना तो भौतिक जगत में आगे बढ़ेगा ना आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ेगा। ये तो प्रिंसिपल सर्टेन है। ठीक है, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट सबके होते हैं, लेकिन हम उसको एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं इफ दे आर आवर सबॉर्डिनेट्स। तो इसमें यही आता है कि गुरु को हक है अपने शिष्य की कमी को ढूंढने का, लेकिन औरों को, इसलिए मैनेजर को हक है अपने सबॉर्डिनेट्स की कमियों को उनके भले के लिए बताने के लिए। अगर कोई इसी प्रकार से ऐसा गुरु अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रीट करता है, पिता या माता अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं, उनकी कमियां बताते हैं कई बार प्रॉपर ढंग से, नॉट फॉर किसके लिए, उनके बच्चों के भले के लिए बताते हैं, को पूरा कॉन्शियसनेस है, ये हर जगह काम आएगा, ये प्रिंसिपल्स हर जगह काम आएंगे। और यस, अब थोड़ा बहुत तो अब बिजनेस में या प्रोफेशन में थोड़ा बहुत ये करना पड़ेगा, जैसे इन एग्जांपल दिया, बट ऐसा ना हो जाए कि हम कोर प्रिंसिपल्स को, ह्यूमिलिटी विल ऑलवेज हेल्प। लोग रिस्पेक्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे करके समझ जाते हैं कि इसका क्या नेचर है और इससे किस प्रकार की बातें करनी है, क्या नहीं करनी। तो इंटेलिजेंस, यस डेफिनेटली इंटेलिजेंस रखना है। Devotee does not mean a foolish. Humility does not mean lack of intelligence. हनुमान जी humble थे? नहीं, हनुमान जी से humble कौन होगा? The best devotee, the best servant. लेकिन जहाँ पे इंटेलिजेंस यूज करनी होती थी तो बहुत इंटेलिजेंस यूज किया उन्होंने। जहाँ पे भेष बदलना है वहां भेष बदल लेते थे। जहाँ पे मतलब इंटेलिजेंस की पराकाष्ठा है, इज एपिटोम ऑफ इंटेलिजेंस। किस प्रकार से कहाँ उन्होंने क्या क्या नहीं किया भगवान के लिए। भगवान के लिए छोटे से छोटा बनने के लिए भी तैयार थे और बड़े से बड़े बनने के लिए भी तैयार थे। तो ये हम भी सीख सकते हैं। अगर कोई गलत बोलेगा भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, तो हमें डेफिनेटली उस समय क्रोध भी करना चाहिए। ऐसा नहीं 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 बोलते रहो, सुनता रहूंगा मैं, या तो हम वहां से निकल जाएं, ना सुने उस वैष्णव निंदा, भगवान की निंदा को। अगर हमारा सामर्थ्य है और फिलोसफिकल उतना हमारा बैकग्राउंड है तो उसको डेफिनेटली उस पॉइंट पे इंटेलिजेंटली हैंडल करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ह्यूमिलिटी डज नॉट मीन कि हम मूर्ख बने रहें।
ह्यूमिलिटी मीन्स अपना बेस्ट इंटेलिजेंस करके बेस्ट सिचुएशन में, और भगवान से प्रे करेंगे क्या इस सिचुएशन में क्या बेस्ट है मेरे लिए, तो दामी बुद्धि योगम तम, तो वो हमें गाइड भी करेंगे एज ए चैत्य गुरु, एज पथ प्रदर्शक गुरु। और कोई बड़े डिसीजंस हो तो डेफिनेटली हमें अपने मेंटर से डिस्कस करना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, वेरी नाइस। हरे कृष्णा, थैंक यू। समय आप सबका मैंने काफी शायद ले लिया, पता नहीं क्या चल रहा है समय। कुछ और किसी कुछ करतार सिंह प्रभु जी आप बताइए, जैसे आप कहेंगे। जी मुझे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर प्लीज माता जी पाए तो। आई थिंक अजय सिंह प्रभु जी का, सॉरी वीरेंद्र प्रभु जी का और एक था ना, 2 क्वेश्चन थे, मैं एक ही शायद चर्चा किया था, दोबारा बता पाएंगे प्रभु जी, आपने कुछ पूछा था। जी प्रभु जी, जैसे आपने बताया ना कि सामने वाले के अंदर जो है गुण ही गुण देखने चाहिए और उसके अंदर कोई कमियां नहीं देखनी चाहिए, तो ये भाव और ऐसी स्थिति लाने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए, कॉन्शियसली प्रयास करना है। अर्थात हमें मान लो, जैसे मैंने कहा, हमें गुण भी दिख रहे हैं, अवगुण भी दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं उनके गुणों पे फोकस करूंगा। अगर हम औरों में, क्या पहली बात तो हमें ये भी सोचना चाहिए, क्या मेरे अंदर कोई अवगुण है? क्या मेरे अंदर कोई अवगुण है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप किसी की बात नहीं कर रहा। तो मेरे अंदर अवगुण है, तो मैं औरों में ऐसा कैसे अपेक्षा कर सकता हूँ कि उसमें सिर्फ गुण ही गुण होंगे, कोई भी अवगुण नहीं होंगे? तो अब अवगुण सब में है, तो अब हम सब प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का, लेकिन हम औरों के अवगुण देख देख के ही हम बोलते जाएंगे, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं, औरों के गुणों को देखेंगे कॉन्शियसली, उस पर मनन करेंगे। ओ ये प्रभु जी कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन करते हैं, करतार सिंह प्रभु कितना अच्छे से रोज ये क्लास का कोऑर्डिनेशन करते हैं, क्या मैसेज भेजते हैं। ये तनुविज माता जी कितना अच्छा भगवान के लिए प्रसाद बनाती हैं, कितने अच्छा डेकोरेशन करती हैं। ये वीरेंद्र प्रभु जी कितने अच्छे से भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, क्या मेरे को भी ऐसे कभी गुण मिल पाएंगे? ये मनोज सेतिया प्रभु जी हमेशा अपना वीडियो ऑन रखते हैं, कितने ध्यान से श्रवण करते हैं, हमेशा ये श्रवण करते समय एकदम फोकस होके करते हैं। ये अनीता यादव माता जी हमेशा रोज सुबह सुबह जप करती हैं, कितना इंस्पायरिंग है, और अपनी पूरी फैमिली को भी इंस्पायर कर रही हैं। नताशा माता जी देखो ऑफिस में होते हुए भी अपना भगवान के लिए श्रवण करने का प्रयास कर रही हैं। तो हम औरों के ऐसे गुण देखने का प्रयास करें, उस पर चिंतन करेंगे, ऐसे नहीं कि किसी को सिर्फ मक्खन लगाने के लिए, जेन्युइनली हृदय से, क्योंकि भगवान तो जानते हैं ना कि मक्खन लगाने के लिए बात कर रहे हो या फिर हृदय से गुण देखने का प्रयास कर, तो धीरे धीरे वो गुण हमारे में आएंगे। और जो अवगुण जो हमें नजर आते हैं, तो उनको उनको इग्नोर करना है कि क्या मैं उनका गुरु हूँ? क्या मैं उनका गुरु हूँ, उनका टीचर हूँ, उनका पिता हूँ, माता हूँ? तब मेरा हक है उनके अवगुण देखने का, नहीं तो वो उनके उनके टीचर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पड़ोसी का बच्चा है, मान लो वो मिट्टी खा रहा है, आप उसके वेलविशर हैं, आप जाके उसको थप्पड़ लगा दिए, मिट्टी खा रहा है, समझ नहीं आ रही? माता पिता आएंगे, क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया। वो बोले अरे पहले हमें बताते, कुछ दिक्कत भी थी तो हम देख लेते उनको, राइट? यही बोलेगे ना आपका पड़ोसी। तो हम अगर जाके वेल विशर है, तो हम अगर वाकई, पहली बात तो हमें पता ही नहीं है कि वो अवगुण है ही नहीं, है भी सही कि नहीं। वो हो सकता है वो मिट्टी नहीं खा रहा, वो कुछ मान लो कुछ और ही खा रहा था, जजमेंटल हम जज कर लेते हैं। पहली बात तो वो हो सकता है मिट्टी थी ही नहीं, तो उनके गुरु को ज्यादा पता होगा ना, उनके माता पिता को ज्यादा पता होगा कि अरे ये मिट्टी नहीं है, ये मिट्टी जैसा कोई ये पाउडर है, ये तो खाने की चीज है, और तुम सोच रहे हो मिट्टी है, राइट? ऐसी जजमेंटल होता है, जजमेंटल एटीट्यूड से ही हमें अवगुण पहली बात दिखते हैं। हम मान लो किसी से मिले, वो मंदिर के बाहर वो लेट आया, मंगल आरती मान लो जन्माष्टमी पे वो लेट आया, या मान लो वो ऑफिस की ड्रेस में आ गया, धोती कुर्ता नहीं, हमने जज करने लग गए, ए कितना पापी है, देखो जन्माष्टमी के दिन भी धोती कुर्ता पहन के नहीं आया है, ऐसा तुरंत दिखेगा। लेकिन हमें पता नहीं, अरे ये तो कितना, मान लो एक्सीडेंट होते होते बच्चा आए ऑफिस से छुट्टी लेके, या समहाउ द अदर एटलीस्ट आया तो सही,
कितना मुश्किल, मेरा तो छुट्टी था, मैंने क्या किया, आराम से घर से उठ के आ गया। ये कितनी विपरीत सब परिस्थिति में भी आया, हम वो नहीं देखते। तो इसलिए हमें कंक्लूड नहीं करना चाहिए कि सिर्फ हमें जो दिखता है वो एक्चुअली होता नहीं है कई बहुत बार, लेकिन हम जंप कर जाते हैं कि अरे ये ऐसा कर रहा है। हाँ, बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। जैसे एक डिवोटी एग्जाम्पल बता रहे थे, वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई कि अरे जिसको प्रसाद बंटना स्टार्ट हो रहा है, जिसको प्रसाद चाहिए अपना पहुँचो, यहाँ पे प्रसाद। तो एक डिवोटी मेरे जो शिक्षा गुरु पर बता रहे थे, तो उनके शिक्षा गुरु फट से भागे। तो ये डिवोटी ना जज करने लगे, अरे बाप रे, मैं तो सोचता था यार ये तो बड़े महान भक्त हैं, ये प्रसाद की अनाउंसमेंट हुई नहीं और भाग लिए। अरे इतने नए लोग आ रखे हैं, ये तो मतलब एटलीस्ट उनको तो लेने दो पहले, ये तुम तो इतने दीक्षित भक्त हो, सीनियर डिवोटी, क्या यही मन में आएगा ना? आएगा नहीं आएगा? हाथ खड़ा करो जो, या थम्स अप दो कि आप कहेंगे भागे, जब अनाउंसमेंट हुई नहीं कि भाग लिए प्रसाद के लिए, नहीं आएगा ना? आप एग्री करते हैं आएगा ऐसा? तो उनके मन में भी आ गया, नए डिवोटी थे, उनके मन में भी आ गया यार अनाउंसमेंट हुई नहीं है तो भाग लिए, मैं सोचता था बड़े महान भक्त, जज किया। फिर ये भी पहुंचे धीरे धीरे करके प्रसाद की लाइन में, तो देखा कि वो जो सीनियर डिवोटी, जो उनके गुरु, उनके जो टीचर, वो जाके प्रसाद की लाइन में सेवा कर रहे थे, औरों को बांट रहे थे पूरा दिन खुद फास्टिंग करके। तब उनको कितना दुख हुआ, हाय 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 हाय, मैं क्या सोच रहा था कि कितने ये प्रसाद के लिए तो लालच भी बुरा नहीं है, बट स्टिल उन्होंने एक तरीके से अपराध हो गया ना, कि उनके मन में वो तो सेवा के लिए कि भाई अब अनाउंसमेंट हो गई है तो प्रसाद बांटने के लिए तो 5-6 लोग ही चाहिए होते हैं, 5-6 डिवोटीज, अब लेने वाले तो 500 भी हों, तो 5-6 डिवोटीज में ताकि वो जल्दी जाएंगे तभी उनका नंबर आएगा। तो वो सेवा के लिए उत्सुक थे, लेकिन उन्होंने जज किया रहे ये तो प्रसाद के लिए उत्सुक है। तो जजमेंटल से ही आधी प्रॉब्लम्स होती हैं, जजमेंटल एटीट्यूड, हमें पूरी सिचुएशन का ज्ञात ही नहीं होता और हम जंप कर जाते हैं कंक्लूजन में। ऐसा बहुत बार हम अगर चिंतन करें तो हमने अपने जीवन में भी देखा होगा, और पूरी तरह ज्ञात होता नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन से। तो हमें उनके सिर्फ गुणों को देखना चाहिए, अवगुण को छोड़ें, क्योंकि पहली बात वो अवगुण हो ही ना, हमें ऐसा परसीव हो रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि ये अवगुण है, बट अवगुण वो हो ही ना। क्योंकि अवगुण तो हमारे अंदर है, क्योंकि मैं प्रसाद की लाइन होती है ना, प्रसाद की नाम सुनते तो भागता हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वो भी भाग रहे हैं, बट वो तो सेवा के लिए इतने उत्सुक हैं भाई, वो प्रसाद के लिए इतने उत्सुक, प्रसाद के लिए भी लेंगे समय से बच गया तो, लेकिन वो सेवा के लिए उतनी उत्सुकता है, क्योंकि मेरे दिमाग में प्रसाद के सिवा कुछ घूमता नहीं, तो मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ। ये सारा मिरर है ना, मिरर है, द वर्ल्ड इज मिरर ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस। तो इसलिए जज नहीं करना चाहिए। मैं सब अपने लिए बोल रहा हूँ, आप सब के क्वेश्चन से। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। काफी समय हो गया, सॉरी, आप सब बहुत टॉलरेट। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। आपका टाइम तो हमें जितना ही मिल सके कम है प्रभु जी, लेकिन अभी थोड़ा भक्तों का प्रसादम का और थोड़ा सोने का टाइम, क्योंकि सुबह भक्त लोग सभी उठते हैं अर्ली मॉर्निंग। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आपका प्रभु जी, सभी भक्त मिलकर प्रभु जी को धन्यवाद देंगे कि किस तरह से प्रभु जी ने बताया कि जो है हमें जो है कम तक एटलीस्ट सेकंड कैटेगरी में, यानी कि गुण अवगुण देखते हुए गुणों को लेना चाहिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात बताई प्रभु जी ने कि हम सब में अभी भी ये है कि आज सोमवार है तो भोलेनाथ जी के मंदिर चले जाओ, मंगलवार है तो फिर पहुंच जाओ हनुमान जी के मंदिर, वीरवार है तो साईं बाबा के मंदिर पहुंच जाओ। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने भी विराट रूप जो अध्याय है 11वां, उसमें प्रभुपाद जी ने खुद मेंशन किया है कि भगवान ने विराट रूप इसीलिए दिखाया था कि ताकि सब समझ सके कि डेमिगॉड्स के पास वो विराट रूप नहीं है, भगवान सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही है, उनके अलावा जो भी है ये सब उनके एक तरह